हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर, मैथ्स फैकल्टी सीएससी। बच्चों आज हम लोग कंकरेंट लाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर थ्री और मोर लाइंस कंकरेंट हो जाए तो क्या होता है। बच्चों डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। बच्चों कंकरेंट लाइन, कंकरेंसी भी इसको बच्चों बोला जाता है। कंकरेंसी कहाँ होता है? कंकरेंट लाइंस। तो एक्चुअली कंकरेंट लाइंस क्या होता है? अगर टू पैरेलल लाइन हो, अगर दो कोई पैरेलल लाइन हो बच्चों, अगर ये दो आपका पैरेलल लाइन है तो ये तो कभी कंकरेंट हो ही नहीं सकता, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नॉन पैरेलल है तो टू नॉन पैरेलल लाइंस तो हमेशा कंकरेंट होगा, वो कहीं ना कहीं जाके जरूर मिलेगा। लेकिन हम लोग को पढ़ना है थ्री और मोर लाइंस। और थ्री और मोर लाइंस, जैसे ये थ्री मार्कर आपको ले रहे हैं, ये थ्री और मोर्स, अगर तीन लाइन जो है आपका कंकरेंट हो गया, मतलब दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, वो तीसरे लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट इज ए कंकरेंसी। कंकरेंसी का मतलब बच्चों सीधा हो गया कि दो लाइन अगर पास हो रहा है उसी पॉइंट से, थर्ड लाइन भी उसी पॉइंट से अगर पास हो, दो लाइन जिस पॉइंट से पास होगा वही पॉइंट से थर्ड लाइन भी पास हो, दैट इज ए पॉइंट। वो जो आएगा कंकरेंसी हो जाएगा, कंकरेंट हो जाएगा। तो बच्चों क्या होता है, तो टू लाइन नहीं, टू अगर पैरेलल लाइन हो तो वो तो कभी मिलेगा ही नहीं, और अगर नॉन पैरेलल हो तो दो हमेशा कंकरेंट होता है। लेकिन थ्री और मोर लाइन के बच्चे, थ्री और मोर लाइंस, थ्री और मोर लाइंस आर कंकरेंट, थ्री और मोर लाइंस कंकरेंट होगा इफ पासेस थ्रू सेम पॉइंट, बोलो या कोइंसाइड कर दे, पासेस थ्रू सेम पॉइंट। मतलब पासेस दो लाइन जहां पे, जैसे ये आपको बहुत सारा लाइन दे रहे हैं, ये आपका L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है। तो टोटल का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है आपका ये P अल्फा कॉमा बीटा है। लेकिन चार सब लाइन डिफरेंट है, टोटल लाइन डिफरेंट है, लेकिन टोटल पॉइंट का इंटरसेक्शन जो आया है, मतलब जैसे L1 और L2 को आप सॉल्व करोगे, जो पॉइंट आएगा वो थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करेगा। या L2 L3 को सॉल्व करोगे, इंटरसेक्शन जो आएगा वो L1 को और L4 को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज ए कंकरेंसी, कंकरेंट कहला जाएगा बच्चों। और जैसे हम लोग थ्री लाइंस लेते हैं, इफ थ्री लाइंस आर कंकरेंट, थ्री और मोर लाइंस भी कंकरेंट हो सकता है। और कोई भी एक पॉइंट अगर आपको देगा तो एक पॉइंट से इन्फिनिट लाइन पास होता है, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मान रहे हैं कि थ्री लाइंस, जैसे पहला लाइन L1 मानते हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। दूसरा लाइन हम लेते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। और L3 ले रहे हैं आपको A3x प्लस B3y प्लस C3 इज इक्वल टू 0। एक तो बच्चा वाला तरीका बच्चों ये है कि हम लोग L1 और L2 को सॉल्व करेंगे। सर अगर कंकरेंट है, तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रहा, मतलब ये L1 L2 और L3, अगर L1 L2 L3 तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रहा है तो L1 L2 को अल्फा बीटा वैल्यू मान लेंगे, लेट अल्फा बीटा इज ए इंटरसेक्शन पॉइंट, और अल्फा बीटा निकाल के वो थर्ड लाइन में सेटिस्फाई कर देंगे। एक ये तरीका है, लेकिन एक बेस्ट तरीका है कि अगर थ्री लाइन कंकरेंट हो तो सीधा आप क्या करो, डिटर्मिनेंट जीरो कर दो, A1 B1 C1, देन A2 B2 C2 और A3 B3 C3 और इज इक्वल टू 0, दैट इज ए डिटर्मिनेंट। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर x का कोफिशिएंट अगर लिखे हो तो x का कोफिशिएंट लिखो, y का लिखो, फिर ये कांस्टेंट पार्ट लिखो, एक लाइन से लिखना है, कहीं चेंजिंग नहीं करना है। तो इसी को बच्चों बोला जाता है कंकरेंट, दैट इज ए पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। अगर ये पॉइंट जो आएगा ये अल्फा बीटा, दैट इज ए पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या है, मान लो इफ कोई लाइन दिया हुआ है, जैसे आपको दे दिए ax प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर अगला देते हैं आपको bx प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगला देते हैं cx प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर कंकरेंट। तीनों लाइन जो है आपका कंकरेंट है। मान लो कि तीनों लाइन आपका, इफ ये लाइन, तीन लाइन है, कंकरेंट लाइंस है, देन बोला है, देन बच्चों हम पूछ रहे हैं, देन ABC विल बी इन, ABC किसमें होगा, ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों, पहला नंबर A AP, B दे रहे हैं आपको GP और C दे रहे हैं HP, और बच्चों D दे रहे हैं आपका AGP। मतलब अगर ये आपका जो ये लाइन दी है बच्चों, ऐसे लिख दी है, ax प्लस 2y प्लस 1, bx प्लस 4y प्लस 1, cx प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन बोला है कि ABC विल बी इन क्या होगा, मतलब ABC किस में आएगा, AP होगा, GP होगा, HP होगा। तो बच्चों हम लोग को कुछ नहीं आता। अगर थ्री लाइन कंकरेंट है तो एक बच्चा वाला तरीका फिर से वही, सर ये फर्स्ट और सेकेंड लाइन को सॉल्व करेंगे, देन थर्ड में पुट करेंगे, नहीं वो सब काम नहीं करना, सीधा डिटर्मिनेंट हम लोग बच्चों क्या करेंगे, 0। तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा A21 B241 C61 इज इक्वल टू 0। अगर इसको मेरे तरीका से, अगर जेई के पर्पज से अगर आप बेटा सॉल्व कर रहे हो तो इसको आपको टेक्निकली सॉल्व करना है कि ये 2 4 6 जो है आपका, ये AP है, ये 1 1 भी AP में माना जाता है, दैट इज ए कांस्टेंट।
और AP है जिसका कि कॉमन डिफरेंस आपको कितना है 2 का, क्योंकि 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है। तो अगर ऐसा है और कोई भी डेल्टा का वैल्यू अगर 0 होता है तो ऑल रो या कॉलम्स किस में होना चाहिए, इन एन AP। अगर AP में हो जाता है बच्चों तो उसका कोई भी पूरा का पूरा रो या रो वाइज या कॉलम वाइज, तो यहाँ कॉलम वाइज क्या बन रहा है AP, तो 0 होगा। और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, या तो आइडेंटिकल हो जाए तो भी 0 होता है। तो ABC जो है आपका डिफरेंट मान रहे हैं, क्योंकि तीनों लाइन डिफरेंट है तो ABC डिफरेंट है। तो यहाँ से बच्चों ये भी क्या बन जाए, AP बन जाए। अगर ये AP हो गया, विल बी इन एन AP, देन अगर ये AP हो गया तो बच्चों डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा तो दैट कंकरेंट होगा। नहीं सर ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से सर आप दिमाग लगा दिए कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 तब होता है क्योंकि 2 4 6 AP में है, 1 1 भी AP में है, तो ABC को भी AP में होना पड़ेगा। सर नहीं, इसको अगर बनाना है डीपली तो डीपली बनाइए सर, पूरा बेसिक तरीके से अगर बनाना है, बेसिक थ्योरी लगाना है पूरा, तो सर क्या करते हैं डिटर्मिनेंट में जब भी आपको 1 1 दिख जाए तो आप सब्ट्रैक्शन करके 0 बनाने की कोशिश करो। डिटर्मिनेंट को खोलो मत, क्योंकि डिटर्मिनेंट को खोलोगे तो वो तुम्हारा उलझेगा, तो डिटर्मिनेंट को खोलने का कोशिश मत करो। तो क्या करते हैं R1 में से R2 घटा देते हैं, जल्दी बनेगा। और R2 में से बच्चों क्या घटा देते हैं, R3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा A माइनस B, यहाँ 2 माइनस 4, यहाँ 1 माइनस 1, 0 हो जाएगा, बाद में लिख देंगे। B माइनस C 4 माइनस 6 और यहाँ 1 माइनस 1, और यहाँ बचेगा बच्चों C 6 1 इज इक्वल टू 0। ऑपरेशन कर दिए और यहाँ A माइनस B, ये -2, यहाँ 0, B माइनस C -2 और 0। फिर भी यहाँ पे भी अगर तुम बुद्धि लगा सकते हो जेईई के एग्जाम के पर्पज से, तो सर यहाँ पे 0 है, यहाँ -2 है, यहाँ जी माइनस, ये दोनों मैच कर, अगर ये भी मैच कर जाए तो ये भी बोल सकते हैं सर दोनों को बराबर कर दो। नहीं सर हमको पूरा खोलना है, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 0 -0 प्लस 1, फिर यहाँ पे A माइनस B -2, B माइनस C -2 इज इक्वल टू 0, और ये -2 को मल्टीप्लाई कर दो तो A माइनस B माइनस माइनस यहाँ माइनस लिख दो, फिर -2 B माइनस C इज इक्वल टू 0। दोनों जगह से आप -2 कॉमन ले लो तो यहाँ A माइनस B माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। -2 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, -2 तो 0 हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ से देयरफॉर A माइनस 2B प्लस C इज इक्वल टू 0, तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C, मिडिल का डबल आजू बाजू का सम, देयरफॉर AP होगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आप जेईई के पर्पज से बनाना चाह रहे हो बेटा, तो हम अभी भी बोल रहे हैं कि आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर AP में होगा तो ही आंसर 0। और ये क्वेश्चन ऐसे अपने से लिख दिए, कोई बच्चा यहाँ 3 5 7 लिख देगा, 3 5 7 AP में है, तो अगर AP में है तो ABC को भी किस में होना पड़ेगा, AP में। तो ये सब आपको जल्दी से दिमाग लगा के, क्विक आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो जल्दी से आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बेहतरीन हो जाता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों, इसीलिए क्योंकि इसमें आपका जो है कोऑर्डिनेट के साथ साथ आपको क्या लगा दिया है, आपको कोऑर्डिनेट के साथ साथ प्रोग्रेशन को उठा के लेते आए, अलजेब्रा उठा के लेते आए, ये क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक टीगो से रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों दे हैं, इफ cos AX प्लस cos A स्क्वायर y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक लाइन ये हो गया, L1 लिख सकते हैं। दूसरा लाइन आपको दे रहे हैं cos BX प्लस cos स्क्वायर B y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड cos C, मतलब 3 एंगल दे रहे हैं, cos स्क्वायर C y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर कंकरेंट लाइन। ये तीनों लाइन जो है आपका बच्चों क्या है, कंकरेंट लाइंस। देन ABC आर दी एंगल ऑफ, कौन सा एंगल ऑफ, कौन सा ट्रायंगल का एंगल होगा। पहला ऑप्शन दे रहे हैं A नंबर इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा B नंबर ऑप्शन दे रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, C में आपको ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल, और D ऑप्शन दे रहे हैं आपको स्केलेन ट्रायंगल। मतलब अगर ये लाइन कॉन्करेंट है, cos A x प्लस cos स्क्वायर A y प्लस 1, cos B x प्लस cos स्क्वायर B y प्लस 1, cos C x प्लस cos स्क्वायर C y प्लस 1 आर कंकरेंट लाइन। मतलब तीनों लाइन जो आपका दिया हुआ है बच्चों, ये तीनों लाइन आपका एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज ए P अल्फा कॉमा बीटा। मतलब दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो निकालो वो तीसरे लाइन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर यहाँ से बच्चों टेक्निक अपने लोग के पास है कि डिटर्मिनेंट क्या कर देते हैं 0। तो डिटर्मिनेंट अगर 0 करोगे तो यहाँ से cos है, और डिटर्मिनेंट का मतलब x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, और यहाँ कांस्टेंट पार्ट 1 है सब जगह, तो cos A और यहाँ फिर cos स्क्वायर A देन 1, फिर अगला बच्चों cos B cos स्क्वायर B 1, cos C cos स्क्वायर C 1,
फिर से बच्चों वही तरीका कि सर कोई बच्चा बोलेगा कि सर डायरेक्ट डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दीजिए। अगर डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट सॉल्व ही करना होता तो बच्चों फिर क्या बेवकूफ़ी है, डिटर्मिनेंट को दिमाग लगा के पी के यहाँ भी अगर चाहोगे दिमाग लगा सकते हो। अगर इक्विलेटरल ट्रेंगल, पहला ऑप्शन आपका इक्विलेटरल ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल का मतलब है, अगर फर्स्ट ऑप्शन को चेक करोगे, इक्विलेटरल का मतलब होता है कि ए बी सी तीनों बराबर होना चाहिए। और डिटर्मिनेंट का बच्चों प्रॉपर्टीज होता है कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आपस में बराबर हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर R1 और R2 बराबर हो जाए, या R2 और R3 बराबर हो जाए, या R3 और R1 कोई भी एक बराबर हो जाए, या तो R1 R2 के बराबर हो जाए, या R2 R1 के बराबर हो जाए, या R3 R1 के बराबर हो जाए, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। मतलब अगर R1 R2 के बराबर करना है, ए के जगह बी, ए के जगह बी, ए के जगह बी, मतलब ए बी के बराबर हो जाए, या बी सी के बराबर हो जाए, या सी ए के बराबर हो जाए, आइसोसेलेस होगा, इक्विलेटरल ट्रेंगल नहीं होगा। बिकॉज बच्चों कि अगर इक्विलेटरल होगा मतलब ए बी सी तीनों बराबर होगा, मतलब 60 60 60 60। तो बेटा अगर तीन रो बराबर होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। लेकिन मिनिमम पॉसिबिलिटीज ये है कि सिर्फ दो रो के बराबर होने से भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। तो R1 R2 भी आपस में बराबर हो जाए, या कोई भी एंगल या तो ए बी के बराबर हो जाए, या बी सी के, या सी ए के, तो ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट करेक्ट ये प्रॉपर्टीज लगा के हम लोग बना दिए। सर नहीं हम लोग को सॉल्व करना है, तो अगर बेसिक तरीके से पूरा सॉल्व करना है तो क्या कीजिए, वही काम सर R1 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दो R2 को, और R2 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दो R3 को। तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, cos A माइनस cos B, और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर B, और यहाँ 1 में से 1 गया 0। बच्चों जल्दी लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा देर पहले सॉल्व किए थे, 1 में से 1 गया 0। और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा आपका cos B माइनस cos C, और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर B माइनस cos स्क्वायर C 0, और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर C 1। अभी भी बच्चों सॉल्व नहीं करेंगे। R1 में से हमको दिख रहा है कि अगर R1 को अगर आप cos A माइनस cos B से अगर डिवाइड कर दो तो मजा आ जाएगा। और R2 को बच्चों हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, cos B माइनस cos C से, क्योंकि देखो अगर कॉमन आ रहा है तब कर लो। तो ये डिवाइड का मतलब हम सीधा क्या लेना चाह रहे हैं, कॉमन। तो फर्स्ट वाले रो से, क्योंकि इसका फैक्टर cos A माइनस B है, ये है, इसका फैक्टर होगा A माइनस बी इंटू A प्लस बी, तो cos A माइनस cos B कॉमन हो जाएगा। और कॉमन ले लोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आसानी होगा। और डिटर्मिनेंट को तो हम कभी खोलने के बारे में सोचते भी नहीं है, क्योंकि ओपन करोगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है। तो यहाँ से क्या करो, cos A माइनस cos B कॉमन आ जाएगा, cos A माइनस cos B, फिर अगला कॉमन आ जाएगा cos B माइनस cos C। तो यहाँ बनेगा आपका 1, यहाँ 1, और यहाँ आपका प्लस बच जाएगा cos A प्लस cos B, क्योंकि A माइनस बी इंटू A प्लस B 0, और यहाँ बनेगा आपका cos B प्लस cos C, और यहाँ 0, और यहाँ बच गया था cos C cos स्क्वायर C और 1। बिकॉज यहाँ से बच्चों हम लोग डिवाइड कर दिए cos A माइनस cos B से, तो cos A माइनस cos B कॉमन आया, तो यहाँ cos A प्लस cos B बच गया, और यहाँ cos B प्लस cos C बच गया, cos B माइनस cos C कॉमन आ गया। अब क्या करते हैं, अब जाकर डिटर्मिनेंट खोल दो, प्लस माइनस प्लस खोल देते हैं, तो cos A माइनस cos B इंटू cos B माइनस cos C, और यहाँ पे जो ओपन करोगे 0 माइनस 0 प्लस 1, ये बंद, तो ये मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा जल्दी कर देते हैं, cos B प्लस cos C माइनस cos A प्लस cos B इज इक्वल टू 0। यहाँ से कोई कट जाएगा, शायद cos B कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से फाइनली आपका बनेगा cos A माइनस cos B माइनस ऑफ cos C, फिर cos C माइनस cos A इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मुद्दा ये आया कि कोई भी तीन फैक्टर आपका 0 आया, तो बच्चा लोग खटाक सोचता है कि सर A B C तीनों बराबर होगा। बेटा अगर तीन फैक्टर आया है कोई भी डिटर्मिनेंट को, अगर आप ओपन किए, जो कंसेप्ट यहाँ पे लगाए थे कि किसी दो रो के भी बराबर होने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो सकता है, तो हम लोग वो कंसेप्ट लगाए कि सिर्फ दो ही रो को बराबर किए, तीनों को तो बराबर करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। मिनिमम पॉसिबिलिटी हम लोग चेक किए कि सिर्फ A और B बराबर हो जाए, या B और C, या C और A, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑप्शन टिक मारे। तो यहाँ से आपको तीन फैक्टर आया है, तो देयरफॉर या तो cos A माइनस cos B 0 हो जाए, तो यहाँ से बच्चों सॉल्व करोगे तो A इज इक्वल टू B, या क्योंकि तीन फैक्टर अगर आप लोग क्वाड्रेटिक क्यूबिक पढ़े होंगे, तीन फैक्टर आएगा तो कोई भी एक फैक्टर 0 हो जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। तो अगला हो जाएगा cos B माइनस cos C इज इक्वल टू 0, तो मतलब B इज इक्वल टू C, या cos C माइनस cos A इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से A बराबर C। बच्चा लोगों को क्या लग रहा है कि सर A बराबर B, B बराबर C, C बराबर A, तो ऑप्शन मार दीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं आया, या तो A B के बराबर हो जाए, और या B C के, या C कोई भी दो, मतलब एक तो बोल रहा है कि ये A है, ये B है, ये C है, ये दोनों बराबर हो जाए,
दूसरा बोल रहा है ए बी सी, बोल रहा है ये दोनों बराबर हो जाए, और तीसरा बोल रहा है ए बी सी ये बराबर, कोई भी दो बराबर हो जाए तो ये, तो कोई भी दो बराबर हो जाए तो आइसोसेलेस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बेहतरीन है, कभी भी इसी तरह से घुमा के ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको रिपीट कर सकता है और बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। आगे एक क्वेश्चन देते हैं, जैसा भी थोड़ा देर पहले बोले थे कि अगर 3 लाइन कंकरेंट है एबीसी किसमें होगा, इसी टाइप का बच्चों क्वेश्चंस बनता है। क्या क्वेश्चंस बनता है कि अगर क्वेश्चंस दे रहे हैं बच्चों, इफ ए बी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन फैमिली ऑफ लाइन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर ऑलवेज concurrent at point, मतलब क्वेश्चन समझो बच्चों, बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन फैमिली ऑफ लाइन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, कोई फैमिली ऑफ लाइन है, मतलब ए बी सी अगर चेंज होगा तो लाइन चेंज होगा, लेकिन कंडीशन लगा दिया है कि कुछ भी करो ए प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए 0, देन ये फैमिली ऑफ लाइन जो है कौन से पॉइंट पे कंकरेंट होगा। इसको बच्चों दिमाग से बनाना पड़ेगा। और कंकरेंसी का मतलब बच्चों अभी थोड़ा देर पहले हम बहुत अच्छे से समझा दिए, कंकरेंसी का मतलब कि एक ही पॉइंट से पास हो। तो अगर एक ही पॉइंट से पास होना है तीनों लाइन को, मतलब फैमिली ऑफ लाइन में तो बहुत सारा लाइन आ गया, तो बहुत सारा लाइन अगर है वो कंकरेंट होगा, मतलब एक ही लाइन, एक ही ये बहुत सारा, मान लो ये लाइन तुमको दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और कुछ भी कर लो लेकिन ए प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए। तो अगर ऊपर वाले क्वेश्चंस को तुम कंपैरिजन करना चाह रहे हो, इसको दो तरीका से बनाते हैं। पहले मेथड फर्स्ट से बनाते हैं पूरा बेसिक तरीके से कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से सी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस बी। तो देयरफॉर ये लाइन जो आपका है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो दिया हुआ है, तो सी के जगह आप रख दो माइनस ऑफ ए प्लस बी, और ए एक्स माइनस ए और बी वाई माइनस बी इज इक्वल टू 0, और दोनों जगह से आप ए कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 1, और दोनों जगह से बी कॉमन ले लो वाई माइनस 1। अब देखो यहाँ से हमको 0 करना है, मतलब या तो ये 0 हो जाए और या क्या हो जाए एंड लगाना है। क्यों? क्योंकि या तो x माइनस 1 0 हो जाए, नहीं या नहीं लगाना है, क्योंकि दोनों को 0 होना पड़ेगा। x माइनस 1 को भी 0 होना पड़ेगा, y माइनस 1 को 0 होना पड़ेगा तो ही ये 0 हो सकता है। पॉसिबिलिटी यही आता है, क्योंकि जब c के जगह हम लोग माइनस ऑफ ए प्लस बी रखे तो यही पॉसिबिलिटी जा सकता है कि x माइनस 1 भी 0 हो, y माइनस 1 भी 0 हो। तो यहाँ से x का वैल्यू 1 आ रहा है, y का वैल्यू 1, मतलब वो पॉइंट जो आएगा आपको 1, फैमिली ऑफ लाइन जो होगा वो हमेशा कहाँ से पास करेगा 1, 1 से ही पास करेगा फैमिली ऑफ लाइन, क्योंकि वो कंडीशन दे दिया ए प्लस बी प्लस सी 0 ही होना चाहिए। तो कुछ भी कर लो पॉइंट हमेशा आपको 1, 1 ही रखना पड़ेगा। और शॉर्ट ट्रिक तरीके से अगर बनाना चाह रहे हो, अगला अल्टरनेट अगर बनाना चाह रहे हो तो कंपेरिजन कर सकते हो। और इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों हमेशा आप कंपेरिजन करके बना सकते हो। कंपेरिजन क्या करना है, आपको लाइन दिया हुआ है ए एक्स प्लस दैट इज ए फैमिली ऑफ लाइन। फैमिली ऑफ लाइन मतलब एबीसी चेंज होगा, आपका लाइन चेंज होगा, दैट इज ए फैमिली ऑफ लाइन, लेकिन कंकरेंट होना चाहिए। और कंकरेंट मतलब सबको एक ही जगह से पास होना, ऑलवेज पासेस थ्रू सेम पॉइंट। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कंडीशन दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आप दोनों को कंपेरिजन देख रहे हो तो कंपेरिजन में बच्चों यहाँ से क्या कर सकते हैं, a इंटू 1 लिख सकते हैं, b इंटू 1 लिख सकते हैं, प्लस c, तो मतलब x का वैल्यू 1 होना पड़ेगा और y का वैल्यू 1। तो ये भी टेक्निक लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल यही सेम क्वेश्चन, if a plus b plus c is equal to 0 then family of lines x plus b y plus c are always concurrent at point that find coordinate आपको निकालना है। मान लो हम दे देते हैं कंडीशन 3a minus 4b plus 5c is equal to 0। अब लेकिन लफड़ा है कि अगर ये दिया हुआ है देन फैमिली ऑफ लाइन जो क्वेश्चन है आपका, देन फैमिली ऑफ लाइन हम नहीं लिख रहे हैं पूरा क्वेश्चन, ax प्लस बी वाई प्लस सी, इस बार कंपेरिजन नहीं कर सकते क्योंकि फैमिली ऑफ लाइन्स जो आपको बच्चों दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, जबकि कंडीशन दिया हुआ है वहाँ a प्लस बी प्लस सी था। इस तरह से सॉल्व किया, यहाँ पे कंडीशन आपको दिया हुआ है 3a माइनस 4b प्लस 5c। तो एक तरीका तो बच्चों पहले हम अपनाते हैं वही जो मेथड फर्स्ट किए थे अभी कि 3a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 5c, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू 3a माइनस 4b डिवाइडेड बाय माइनस 5। अब 9, अब यहाँ से ये लाइन को पकड़ते हैं ax प्लस बी वाई और c के जगह बच्चों रख देते हैं 3a माइनस 4b डिवाइडेड बाय माइनस 5, और मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस 5ax माइनस 5by
और यहाँ हो जाएगा +3a - 4b = 0। और यहाँ से ए वाले मटेरियल को कलेक्ट करो, तो ए कलेक्ट करोगे तो यहाँ से ये आएगा और ये आएगा, ये दोनों मिलेगा तो 3a तो कॉमन आ गया, तो 3a तो कॉमन ले लिया है, 3 - 5x। और यहाँ से क्या करो, यहाँ से अगर b कॉमन लोगे तो आएगा -4 माइनस, क्योंकि दोनों जगह माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब क्या करो, अगर ये सच में दोनों का सम अगर 0 है तो दोनों को 0 होना पड़ेगा, और ए और बी को 0 हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो कंडीशन में दिया हुआ है और वहाँ लिखा रहेगा आपको कि ABC बराबर नहीं होना चाहिए और ABC 0 भी नहीं लेने बोलता है, तो ये 0 करना पड़ेगा और इसको 0। तो यहाँ से 3 - 5x = 0, तो x = आ जाएगा 3/5। और यहाँ से -4 - 5y = 0, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा -4/5। तो आपका कोऑर्डिनेट इस बार आया 3/5 - 4/5। तो हड़बड़ा के कभी काल कंपेरिजन आप मत कर लीजिएगा कि सर यहाँ 3a - 4b + 5c है तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा, y का वैल्यू 4 हो जाएगा -4। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -4 तब होता जब यहाँ 5c नहीं रहता, सिर्फ c रहता, जबकि वहाँ 5c दिया हुआ है। तो आपको कंपेरिजन करना है। सर इसको अगर आप शॉर्ट ट्रिक से जल्दी बनाना चाह रहे हो, मेथड सेकेंड, तो क्या करो, आपका लाइन दिया हुआ है ax + by + c = 0, एंड यहाँ से क्या करो 5 से भगा दे दो, तो 3/5x - 4/5y + c। यहाँ 5 जो है ना, जैसे यहाँ पे c खाली है तो c यहाँ भी खाली करो और c खाली करने के लिए 5 से डिवाइड करो। अब जाके कंपेरिजन करो तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, अब यहाँ से अगर आप कंपेरिजन करोगे, यहाँ पे a था बच्चों, ABC था, नहीं तो x लिख देंगे तो वो तो हो ही नहीं पाएगा। अब जो है इसको अगर आप 5 से डिवाइड कर दिए हो तो 3/5 - 4/5 यहाँ c। अब यहाँ भी ax + by + c, ये आपको लाइन दिया हुआ था और ये कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ। यहाँ से x का वैल्यू 3/5 और y का वैल्यू -4/5, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3/5 - 4/5। तो शॉर्ट ट्रिक ही हमको लगता है सबसे बेस्ट है कि सीधा आप कंपेरिजन कर दो। इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप आंख बंद करके क्या करो, कंपेरिजन कर दो। और कंपेरिजन करने के टाइम रखना कि ये कांस्टेंट पार्ट जो है ठीक रहना चाहिए, सही रहना चाहिए, तो आपका खटाक आंसर आ जाएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन बच्चों दे रहे हैं इसी टाइप का, कंकरेंट कहाँ से कंकरेंट होगा, देन कंकरेंट अगर होगा लाइन, फैमिली ऑफ लाइन आर कंकरेंट, देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ कंकरेंसी। वो कोऑर्डिनेट निकालना है कंकरेंसी का कि कंकरेंसी कहाँ होगा, वो निकल जाएगा, कंपेरिजन से बनाने का कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो ये भी तरीका बहुत बेस्ट बता दिया आपको। इफ ABC आर इन एन AP, देन फैमिली ऑफ लाइन्स, कोई लाइन फैमिली ऑफ लाइन्स अपना लोग तो हमेशा यही लिखते हैं, फैमिली ऑफ लाइन्स ax + by + c = 0 आर कंकरेंट एट पॉइंट, कौन सा कंकरेंट जो होगा कौन से पॉइंट पे होगा, अगर AP में है, अगर ABC अगर AP में है तो देन ax + by + c ये लाइन जो है बच्चों आपको कहाँ पे कंकरेंट होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि अगर ABC AP में है, अगर बच्चों ABC AP में है तो देन हम लोग मिडिल का डबल आजू बाजू का सम, बहुत अच्छे से रट्टा मारे हुए हैं कि मिडिल का डबल आजू बाजू का सम हो जाएगा, अगल बगल का सम, और यहाँ से क्या हो जाएगा a - 2b + c = 0। इसलिए इसको उधर लेके चले गए क्योंकि वहाँ c पॉजिटिव रखना है। अब ये आपका कंडीशन आ गया और आपका लाइन दिया हुआ है, फैमिली ऑफ लाइन्स जो है आपको दिया हुआ है, मतलब ABC चेंज होगा तो लाइन भी चेंज होगा, इसलिए इसको फैमिली ऑफ लाइन बोला गया। अगर ये कंकरेंट एक ही कहाँ पे कंकरेंट होगा, तो कंकरेंट यहाँ अल्फा बीटा पे होगा, तो यहाँ देखो सीधा कंपेरिजन करो, यहाँ a के साथ जो है 1 लगा हुआ है तो यहाँ x, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ y का वैल्यू कितना हो जाएगा -2, c और c मैच कर गया। अगर c के साथ कुछ लगा रहता तो आपको डिवाइड करना पड़ता, तो ये आपका आंसर आ गया 1, -2, ये मतलब कंकरेंट होगा 1, -2 पे फैमिली ऑफ लाइन। कुछ भी कर लो, ये कंडीशन अगर दिया हुआ है तो वो लाइन को वहीं से पास करना पड़ेगा, कहीं बाहर से नहीं जा सकता है, ये इसके साथ प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन और, इफ ABC आर इन HP, देन फैमिली ऑफ लाइन्स ax + by, नहीं ax प्लस नहीं HP दिख दिए हैं, तो x/a + y/b + 1/c = 0 आर कंकरेंट, कहाँ से कंकरेंट होगा, या इसी को एक चीज और लिखा देता है कि कंकरेंट एट पॉइंट, या ये भी लिख देता है ऑलवेज पासेस थ्रू, कहाँ से पास करेगा, मतलब ये लाइन हमेशा कहाँ से पास करेगा, दोनों सेम मीनिंग है कि कहाँ पे कंकरेंट होगा और कहाँ से पास करेगा।
तो बच्चों यहाँ से क्या बोला है कि ABC HP में है, तो HP का तो कोई कंडीशन नहीं आता है, लेकिन ABC अगर HP में है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/A 1/B और 1/C वो किस में होगा, AP में। कुछ नहीं दिमाग लगाना है, क्योंकि HP का तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन HP का रेसिप्रोकल बच्चों क्या हो जाता है, वो आपका AP में हो जाता है। तो हम लोग उसका रेसिप्रोकल कर दिए और वो क्या हो गया, AP। अब यहाँ से बच्चों हम लोग क्या कर दिए, अब ये कंडीशन आ गया, और AP का कंडीशन होता है बच्चों मिडिल का डबल। AP का कंडीशन होता है मिडिल का डबल, आजू बाजू का अगल बगल का सम। अब यहाँ से क्या करते हैं, 1/A, ये 2/B को उधर लेके चलते हैं, 1/C, और कंपेरिजन कर देते हैं बच्चों। कहाँ से कंपेरिजन करते हैं, ये जो आपका लाइन दिया हुआ है x/A y/B और 1/C, तो यहाँ से पॉइंट आ जाएगा 1, -2, क्योंकि अगर आप कंपेरिजन करोगे तो x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -2। तो इसको दो तरीके से क्वेश्चन आपको राइज कर सकता है कि फैमिली ऑफ लाइंस कहाँ पे जनरेट होगा और फैमिली ऑफ लाइंस कहाँ से पास करेगा। तो दोनों का मीनिंग एक्चुअली सेम है, दोनों का मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर बच्चों जी के एग्जाम में आए तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। तो कंकरेंट लाइन का डिटर्मिनेंट 0 होता है, कंकरेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए बच्चों, देख लीजिए। कोई भी तरह का डाउट हो तो आप क्लास में बच्चों डिस्कशन कर सकते, व्हाट्सअप पे भी कर सकते हो, और जो बच्चे सिर्फ यूट्यूब लेक्चर ही देखते हैं तो व्हाट्सअप पे डाउट पूछ सकते हैं। और जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, और जो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन में अपना कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों बच्चों।